श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इंदौर में हो रही द्वादश ज्योतिर्लिंग महाशिव पुराण कथा का आज तीसरा दिन है। अगर आपने वो पूरी कथा नहीं सुनी तो इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। गुरुजी ने पहली जानकारी में बताया, शिव की भक्ति को लेकर विश्वास दृढ़ होना चाहिए। वो विश्वास ही होता है जिससे एक पराये लड़के को ज़िंदगी भर के लिए एक लड़की को सौंप दिया जाता है। विश्वास दृढ़ हो तो कुछ भी संभव है। आगे गुरुजी ने कहा, जीवन में छोटी छोटी बातें स्मरण करना सीखिए। जब छोटी छोटी बातें आपके जीवन में उतरने लगे तो समझ लेना कि शिव ने आपका हाथ थाम लिया है। शिव महापुराण सुनने से धन नहीं आता है। शिव महापुराण तो जीवन के मूल मंत्र, जीवन जीने का तरीका बताती है। शिव महापुराण सुनने से अगर आप अपनी परेशानियों को नज़रअंदाज करके कर्म करने लगे हैं तो शिव तत्व आपके साथ है। आगे गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने इंदौर में अपार भीड़ देखकर उनकी भक्ति को नमन किया। गुरुजी ने बताया, शिव की कथा कहती है, परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर, ज़मीन जायदाद को लेकर, कुटुंब की कोई भी समस्या आती है तो हम कलेक्टर के पास जाकर पुराने रिकॉर्ड खुलवाते हैं, और अगर मन की कोई समस्या आ जाए तो हम शिव महापुराण की कथा करवाते हैं। आगे गुरुजी ने बताया, पूरे विश्व में माँ अहिल्या की एक ऐसी मूर्ति है जिनके हाथ में 24 घंटे शिवलिंग रहता है। ये मूर्ति हमें प्रेरणा देती है कि हमें शिव को साथ लेकर चलना है। हाथ में लो या ना लो, लेकिन दिल में ज़रूर लेकर चलो। मीरा बाई और मुक्ति भाई भी हमारे लिए प्रेरणादायक है। आगे गुरुजी ने एक बेलपत्री के महत्व को बताया। एक बेलपत्री के बीच की डंडी का महत्व, नीचे डंडी का महत्व, माध्यम पत्ती का महत्व, राइट पत्ती और लेफ्ट पत्ती जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान है, इन सब का महत्व बताया और कहा ये हमें भी शिव महापुराण से मालूम चला। आगे गुरुजी ने कहा, मात्र एक बेलपत्र चढ़ाने से एक नारी अपने ससुराल पक्ष का कल्याण कर देती है, अपने मायके पक्ष का भी कल्याण कर देती है। वह जिस क्षेत्र में वो निवास करती है वहाँ कोई ब्राह्मण पक्ष, कोई साधु संत निवास करता हो तो उस क्षेत्र के ब्राह्मण, साधु संत आदि इन तीनों की शाश्वत पीढ़ी को उतार देती है। अपने नदियों और पर्यावरण को पवित्र रखिए, और नदी के घाट पर जब स्नान करने जाओ तो कभी अपने मैले कपड़े मत रख कर आओ, क्योंकि वो जब किसी के पैर में आते हैं तो बहुत पाप चढ़ता है। आगे गुरुजी ने एक पत्र सुनाया, विशाल, सूरत, गुजरात से। शिव की महिमा का क्या बखान करूं। कोरोना महामारी में मेरा काम छूट गया था और मैं 2 साल घर पर ही था। बहुत जगह काम करने गया और कहीं नौकरी नहीं लगी, परेशान हो गया। तब किसी कारणवश मैं इंदौर बहन के यहाँ आया था। बहन ने कहा, परेशान मत हो, इंदौर में कथा चल रही है, तुम भी चलो। गुरुदेव, जुलाई 2022 की जो कथा थी मैंने वो सुनी और एक लोटे जल के महत्व को समझा, और बाबा से प्रार्थना करी कि जब कथा सुनने यहाँ तक बुला ही लिया तो नौकरी भी लगवा दो। गुरुदेव, 3 महीने पूरे भी नहीं हुए थे कि उसी कंपनी में मेरी नौकरी वापस लग गई। ये शिव कृपा है। तेरी कृपा बिना ही लेना एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु मनु। आगे गुरुजी ने एक और पत्र सुनाया, मेरा नाम सरला है, मेरी बहू का नाम वर्षा है, इंदौर से आई हूँ। रुद्राक्ष और एक लोटे जल का क्या महत्व है। मेरी बहू प्रेग्नेंट थी और डॉक्टर ने सोनोग्राफी का बोला था। यह बात 16/5/22 की है। डॉक्टर ने कहा बच्चे का होठ नहीं है। मैंने जैसे ही सुना मैंने पशुपति व्रत करे और बाबा से विनती करी। मेरे 3 व्रत ही पूरे हुए थे और किसी कारण से 2 व्रत पूरे नहीं हो पाए। फिर मैं 19/8/2022 को मेरी बहू के पेट में अचानक दर्द होने लगा और मैं शिव का जाप करते हुए उसे हॉस्पिटल लेकर गई और रुद्राक्ष का पानी पिलाती गई। डॉक्टर ने सोनोग्राफी का बोला और कहा इस बच्चे के होठ नहीं है और धड़कन भी नहीं है, लेकिन मुझे बाबा पर पूरा विश्वास था। मैंने रुद्राक्ष का जल दिया था। मैंने बाबा से कहा मेरी लाज जरूर रखना। डॉक्टर मेरी बहू को ओटी में लेकर गए और रात 9:15 बजे मेरी बहू का ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर भी हैरान थे। बच्चे के होठ भी थे और धड़कन भी थे। ये शिव की कृपा है। गुरुजी ने कहा, विश्वास अगर दृढ़ है, पक्का है तो महादेव आपके साथ हैं। आगे गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। गुरुजी ने कहा, अगली कथा जो बड़ौदा में होगी वो शिवजी के प्रसाद पर होगी। पशुपतिनाथ व्रत पति भी कर रहा है, पत्नी भी व्रत कर रही है, तो पत्नी जिस पात्र में प्रसाद बनाई है उस पात्र को प्रसाद बनाने के बाद धोया क्यों जाता है। 7 स्थान जहाँ शिवजी का प्रसाद नहीं रखा जाता है। 3 समय ऐसे हैं जब शिव के प्रसाद को ग्रहण किया जाता है तो रोग मुक्त हो जाते हैं। 2 स्थान ऐसे बताए गए जहाँ शंकर भगवान पर चढ़ाए गए रुद्राक्ष प्रसाद हो जाता है। उसके जल का सुख कहाँ प्राप्त होता है। गुरुजी ने सभी माताओं, बहनों व नवयुवकों से निवेदन किया, उस कथा को जितना सुन सकते हो सुनो। उस कथा में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताई जाएंगी। आगे गुरुजी ने कहा, पीपल के वृक्ष के नीचे रखे प्रसाद का क्या महत्व है। आंवले के वृक्ष के नीचे रखे प्रसाद का क्या महत्व है, या वट वृक्ष के नीचे प्रसाद का क्या महत्व है। तुलसी के क्यारे के पास कटोरी में रखे प्रसाद का क्या महत्व है। ये शिवजी की 5 बेटियां
जया, विषहरा, श्यामरिवारी, दोतली, देव गंगा के जल से प्रकट हुई है और अशोक सुंदरी नंदन वन काशी में प्रकट हुई है। जैसे अशोक सुंदरी का स्थान जहाँ पानी निकलता है वहाँ बीच में है, उसी तरह ऊपर से जो जलाधारी में से बूंद बूंद गिरता है उस जल का महत्व है जया, विषहरा, श्यामरिवारी, दोतली और देव के भाव से ये जल शिवजी को समर्पित होता है। ये 5 बेटियां शिवजी की साधारण नहीं है। गुरुजी ने कहा, आनंद से जीवन जियो, ज़्यादा चक्रों में नहीं पड़ना, अपनी वाणी से कभी भेद नहीं करना, भेद तो हमारी दृष्टि में होता है। आगे गुरुजी ने कहा, जिसकी सोच जैसी होगी वैसा ही नजर आएगा। कपटी को कपटी नजर आता है तो धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है। आगे गुरुजी ने बताया, 12 ज्योतिर्लिंग में से दूसरे नंबर का जो मल्लिकार्जुन है उसके मात्र दर्शन से ही नेत्र रोग खत्म हो जाते हैं। आगे गुरुजी ने कहा, पत्र का घाव तो भरा जाता है लेकिन वाणी का घाव कभी नहीं भरा जाता, इसलिए वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।